इस सरकार की मंशा साफ है कि वो नए क्रिमिनल कोड के नाम पर लोगों को और आंदोलन को और दबाने की और एक तरीके से नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको और छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस का काम वसूली करना, लोगों को डराना धमकाना, यहाँ तक कि पुलिस कस्टडी में हत्या कर देना, पुलिस कस्टडी में रेप करना, ये तमाम पहले से रहा है। जो नया क्रिमिनल कानून है वो उससे भी ज़्यादा कठोर और उससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एंटी पीपल है। इसके पहले भी उन्होंने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका क्या रिजल्ट रहा? नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। और इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूं जहां पर सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जी हां, देश के अंदर आज 1 जुलाई को 3 जो कानून है उनको लागू कर दिया गया है, उसको लेकर के अब यहां पर विरोध शुरू हो गया है। बड़ा सवाल यह है कि जहां पर सरकार इन कानून के पक्ष में लगातार जो है कई तरीके के पक्ष रख रही है कि कानून आने के बाद एक तरीके से देश के अंदर काफ़ी हद तक कानून व्यवस्था अच्छी हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद जो कानून के जानकार हैं, रखवाले हैं, यानी कि एडवोकेट्स, आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचते हैं, सीधा इन्हीं से जुड़ते हैं कि कानून का आखिरकार विरोध क्यों। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्वेता है। श्वेता जी, क्यों आप नए कानून का विरोध कर रही है? देखिए, सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि जो औपनिवेशिक कानून था, इससे पहले का जो क्रिमिनल कानून था उसको वो पुराना कानून था और वो औपनिवेशिक था, वो अंग्रेज़ों का था, इसलिए हम नया कानून लेकर के आ रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे देश में अंग्रेज़ों ने जो कानून बनाया था वो इस देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि वो इसलिए बनाया गया था कि उनके लिए कानून के तक पहुंच बनाना आम लोगों के लिए और मुश्किल हो जाए। वो इसलिए बनाया गया था कि आम इंसान उसमें फंस करके रह जाए। और जो नया क्रिमिनल कानून है वो उससे भी ज़्यादा कठोर और उससे भी ज़्यादा हम कह सकते हैं कि एंटी पीपल है, जो कि नागरिकों की स्वतंत्रता, नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार है, उसके ऊपर हमला किया जा रहा है, जिसमें ये बात कही जा रही है कि भाई अगर आपको रिमांड पे भेज दिया जाएगा आपको जल्दी वो नहीं मिलेगा, आपको बेल मिलने में मुश्किल होगी, या फिर आपको बिना भी किसी उसके उठाया जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। तो सवाल इस बात का है कि भाई देश में अगर कोई कानून होगा, सबसे पहली बात कि उसके ऊपर कोई चर्चा होगी कि नहीं होगी संसद में। संसद में अगर कोई बिना चर्चा किए हुए कोई चीज़ चुपके से ला करके पास कर दी जाती है और एक ऐसा कानून जिससे लोगों की स्वतंत्रता और बाधित होती है, तो डेफिनेटली जगह जगह लोग इसका विरोध कर रहे हैं, इसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और आज दिल्ली के जंतर मंतर पर भी हम लोग इकट्ठा हैं। ठीक है, आपने अभी बताया कि अंग्रेजों का समय था और किस तरीके से लोगों को कानून की पहुंच से दूर रखने के लिए कानून जो बनाए गए थे, उसी बात को सरकार कह रही है कि अब जो है देश के अंदर दंड नहीं दिया जाएगा बल्कि न्याय होगा। जिस तरीके से लोगों को कानून के चलते परेशानी होती थी, तमाम चीज़ें अब जो है ख़त्म हो जाएगी। देखिए, हमारे देश में हम जानते हैं कि हाथरस में क्या हुआ था, आज तक न्याय नहीं मिला। हम जानते हैं जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, गोधरा में क्या हुआ था, आज तक न्याय नहीं मिला, है ना। हम जानते हैं मणिपुर में क्या हुआ था, आज तक न्याय नहीं मिला। यही सरकार थी, इसी संसद, इसी जंतर मंतर पे कई सारे महिला पहलवान बैठे थे, आज तक न्याय नहीं मिला। तो सरकार कम से कम न्याय की बात ना करे। जिस तरह की दोहरी सरकार है उससे हम जानते हैं कि वो जो एक तरीके से नए क्रिमिनल कोड के नाम पे आंदोलनों को दबाने के लिए, और जिस तरह से लगातार हम लोगों ने देखा अरुंधति रॉय के ऊपर जिस तरह से केसेस लगाए गए और इस तरह के तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स जिनके ऊपर ट्रायल तक नहीं चला है, तो एक तरीके से, और यही सरकार है, तो इस सरकार की मंशा साफ है कि वो नए क्रिमिनल कोड के नाम पर लोगों को और आंदोलन को और दबाने की और एक तरीके से नागरिकों के जो संवैधानिक अधिकार है, लोकतांत्रिक अधिकार है, उनको और छीनने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही जो है जिस तरीके से सर प्रोटेस्ट को नहीं होने दिया जा रहा है, बताया जा रहा है कानून बनने के बाद और मुश्किल हो जाएगा आवाज़ उठाना। देखिए, ये तो कानून जो है पूरी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोसेस है उसको ओवरराइड करके बनाया गया है, ठीक है ना। आपको नहीं आपको क्या कहते हैं सारे एमपीज से डिबेट कराया गया, एमपी उस समय सस्पेंडेड थे। आपको ना ही इंट्रोड्यूस किया गया पार्लियामेंट में, ना ही स्टेट गवर्नमेंट से उस पर ओपिनियन लिया गया। उसके बाद अभी भी
आपको ट्रांसलेशन होना होता है लॉ का, ठीक है, मतलब आपको तो लॉ का जो प्रोसेस फॉलो होता है आपको लोकल लैंग्वेज में होता है, उसका बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन भी नहीं हुआ है। और हड़बड़ी में सब चीज़ को, क्या हड़बड़ी है कि इस कानून को फोर्स किया जा रहा है? आपको क्या वजह लगती है? 143 उस समय एमपी जो है सस्पेंडेड थे, रातों रात देखा सीए का कानून लागू हो जाता है, ठीक जो है आचार संहिता लगने से पहले, और अब जिस तरीके से बिना चर्चा के इस कानून को लाया गया, सरकार की मंशा आपको उसके पीछे क्या? सरकार की मंशा ये है कि आप जो औपनिवेशिक काल में जिस तरीके से जनता को दमन किया जाता था, उस तरीके से इस कानून के माध्यम से जनता का और दमन हो, और मतलब एक पुलिस स्टेट बनाने की पूरी एक प्रक्रिया एक चल रही है। एन केन प्राकेन विधि से पुलिस स्टेट को बनाया जाए। पुलिस स्टेट की प्रक्रिया सर पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं, जब कानून नहीं है तब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रोटेस्टर पर लाठी चार्ज होता है, धारा 144 लगा दिया जाता है, तमाम तरीके से आवाज़ों को जो है शांत कराने की कोशिश। और अब तो है कि आपको जो प्रदर्शन आप कर रहे हैं, ठीक है ना, प्रदर्शन को किसी आपको राइट एंड मॉब के आधार पे उसका आरोप उस नाम से उस पर केस भी किया जा सकता है कि आपके प्रदर्शन को एक मॉब या एक राइट का एक नाम दे के आप एफआईआर किया जा सकता है। एफआईआर किया जाए, यानी मुश्किलें आम आदमी की बढ़ने वाली है सर। जो कानून का प्रावधान होता है, जो कानून बनाए जाते हैं, आम व्यक्ति की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए लगता है। क्या लगता है 3 कानून आने के बाद मुश्किलें और बढ़ने वाली है आम इंसान की? देखिए, बिल्कुल वो तो मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई थी। पहले से भी जो जस्टिस सिस्टम था, इसमें मतलब एक बहुत ही बड़ी संख्या में केसेज पेंडिंग है, और उसको बिना सॉल्यूशन दिए, जजों की संख्या कम है, यहाँ तक कि एडवोकेट्स की भी संख्या कम है, पुलिस की संख्या कम है, इस पर कोई बिना सॉल्यूशन लाए सिर्फ कानून के नाम और कवर बदलना। और उसमें भी पहले देखिए, पहले क्या था, पनिशमेंट जो था एक तरीके से उस एक प्रोसीजरल फॉलो किया जाता था, और उसमें मैक्सिमम पावर जुडिशरी को था। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जब ललिता कुमारी का जजमेंट आया, तो उसमें कहा गया कि जैसे ही कोई भी व्यक्ति, उसमें किसी को साइन करके देने की जरूरत नहीं थी, कोई भी व्यक्ति किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्फॉर्म करता है पुलिस को, तो उसको इमीडिएटली रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद वो इन्वेस्टिगेट करेगा कि उसमें क्या हुआ नहीं हुआ। अभी के डेट में जैसा कि आप आईपीसी जो पहले था उसमें देखिएगा, तो 3 साल से 7 साल के बीच जो सज़ा का प्रावधान था जिन ऑफेंस में, उनको सीरियस ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया है। उस सीरियस ऑफेंस को मतलब अभी जो नया कोड आया है उसके तहत ऐसा रखा गया है कि पुलिस पहले इन्वेस्टिगेट करेगी, उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी का नाम दिया गया है, और वो तय करेगी कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप जांच करके खुद ही उस पर डिसीजन ले रहे हैं, तो ये तो आपने जुडिशरी का काम दे दिया उसको। जांच करके उसका रिपोर्ट, जांच जो काम है वो कोर्ट का होता है सर, लेकिन नहीं, जांच का कोर्ट का काम नहीं होता। मतलब मैं समझ गई, पुलिस करती है, देन वहाँ पर डिसाइड जो करती है कि बिल्कुल जांच करके वो रिपोर्ट अगर कोर्ट में मजिस्ट्रेट के पास सबमिट करके, और उसके बाद तय होता है कि इस पे क्या करना है, तो वो समझ में आता। लेकिन जो पुलिस का नेचर है वो सबसे मतलब किसी से छिपा नहीं है। पुलिस का काम वसूली करना, लोगों को डराना धमकाना, यहाँ तक कि पुलिस कस्टडी में हत्या कर देना, पुलिस कस्टडी में रेप करना, ये तमाम पहले से रहा है। लेकिन सरकार कह रही है, सरकार बहुत कुछ कह रही है, पारदर्शिता बढ़ेगी, स्पीडी जो है पूरा मामला हो जाएगा, जल्दी जल्दी सारे मामले निपटेंगे, बेटियों को न्याय मिलेगा। जो रेप केसेस में किस तरीके से बेटियों को न्याय नहीं मिलता था, अब सीधा उसमें फांसी होगी। क्या नया हुआ है कि बेटियों को न्याय मिलेगा? इसमें क्या नया हुआ, आपने पढ़ा? इसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है कि आपको स्पीडी ट्रायल मिलेगा। इसमें जब जजों की संख्या कम रहेगी तो कैसे आपको न्याय मिलेगा? तारीख पे तारीख जो एक पूरा मुद्दा था वो खत्म हो जाएगा। ये उन्होंने ऐसा बोला, ऐसा उन्होंने कोई कोड में कोई ऐसा एक्ट बनाया कि अगर 3 महीने या 3 साल के अंदर आपका केस सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको मुआवजा मिलेगा, ऐसा बनाया उन्होंने। देखिए, शब्द अच्छे होते हैं, लेकिन उसको कैसे आप लागू कीजिएगा, इसका आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने बोला था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसका क्या रिजल्ट रहा? देखिए, अच्छा बोल करके आप ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि अच्छा ही होगा, उसका कोई रोड मैप नहीं है। एफआईआर में एक नया जो चेंजेज हुआ है, सिर्फ जो है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी ही नहीं हुआ है, उसमें एक चीज़ मैंडेटरी किया गया है कि अगर आप एफआईआर रजिस्टर कराना चाहते हैं तो आपको एक रिटन कंप्लेंट विद सिग्नेचर देना होगा। अगर आप ऑनलाइन करते हैं तो 2 दिन के अंदर जाके पुलिस स्टेशन में आपको साइन करना होगा। तो जैसे सोचिए कि आपका अगर कोई इंडिविजुअल मैटर है तो आप तो जाके साइन कर दीजिएगा,
लेकिन कोई पब्लिक प्रॉपर्टी का कोई नुकसान पहुंचा रहा है, जैसे मान के चलिए रेलवे ट्रैक हो गया या कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी हो गया, गवर्नमेंट का जो एक तरीके से कंट्रोल में है और आप उसका आई विटनेस हैं, तो सर क्या इनको लेकिन वो जो ऑफेंस किया जा रहा है, क्राइम किया जा रहा है, वो इतने ताकतवर व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है कि उसके सामने आप अपना नाम बताना नहीं चाहती हैं, तो ऐसे क्राइम तो रिपोर्ट ही नहीं होंगे। ये पहला चीज। आप कह रहे हैं अपराध और बढ़ जाएगा, जिस तरीके से आम आदमी लगातार ये अपेक्षा रखता है कानून से कि उसकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी, उसको न्याय मिलेगा, आप कह रहे हैं इससे और मुश्किलें जो है पूरी तरीके से बिल्कुल अपराध बढ़ जाएगा और ये जो है गरीबों के ऊपर एक तरीके से और एक मजबूत लाठी मारी जा रही है उनको और नीचे दबाने के लिए। और इसका एग्जाम्पल आज आप देख सकते हैं, इस कोड के तहत पहला जो FIR हुआ उस ऐसे एक व्यक्ति पर हुआ जो पानी बेचता था कमला मार्केट में। पानी बेचने वाले पर आप FIR कर रहे हैं सबसे पहला, और ये FIR करके आप एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं कि आप गरीबों को और वैसे निसहाय लोगों को जो एक तरीके से पहले से ही मजबूर हैं उनको और आप दबाना चाहते हैं। जैसे कि इसमें जो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी है उसमें लाकर के पुलिस FIR करने से मना करती है, तो आप कहिएगा कि आपके पास कोर्ट का रास्ता है, लेकिन आपको भी पता है कोर्ट में आप खुद जा कर के अपना केस नहीं लड़ सकती हैं, उसके लिए आपको एक वकील रखना होगा, वकील भी आपको फ्री में नहीं मिलेगा, तो आपको जो जस्टिस का प्रक्रिया है वो और कॉस्टली हो गया और मैक्सिमम लोग नहीं FIR करने जाना चाहेंगे क्योंकि उनके लिए एक सजा की तरह हो जाएगी, FIR होगा ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन सरकार दावे कर रही है कि इससे जिंदगी आसान होगी। बहरहाल इन 3 कानूनों का भविष्य क्या होगा? क्या जिस तरीके से कृषि कानूनों को वापस सरकार ने मजबूरन लिया, क्या इसी तरीके से इस विरोध के चलते इन कानूनों को भी सरकार वापस लेगी? फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।